हेलो फ्रेंड्स, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है नरोरा, बी कलपक्कम, सी तारापुर और डी है कोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है मुंबई में 1969, ठीक है, 1969 में किया गया था और उसकी जो उत्पादन क्षमता है कितनी है? 320 मेगावाट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, जिसकी स्थापना जो है 1969 में कहा मुंबई में किया गया था। ठीक है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट थी, है ना। तो इतना सबको आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ऑप्शन ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, बी ये तारे हैं, सी ए प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं और डी है ये पावर संयंत्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ठीक है, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस भारतीय शोध रिएक्टर के नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम 270, बी यूरेनियम 500, सी गैसोहोल और डी है यूरेनियम 238। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है यूरेनियम की जो प्रतिशत होती है वो जो है 99.284% होता है। ठीक है, 99% जो है इसमें यूरेनियम की मात्रा होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरेनियम 238। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलपक्कम प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, बी रक्षा प्रयोगशाला के कारण, सी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए और डी है अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1971 में, ठीक है, 1971 में तमिलनाडु में किया गया था और इसकी जो उत्पादन क्षमता थी कितनी थी? 500 मेगावाट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसकी स्थापना जो है 1971 में तमिलनाडु में की गई थी और इसकी जो उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में भारी जल बनाया जाता है। ऑप्शन ए ट्राम्बे में, बी असम में, सी दिल्ली में और डी है भिलाई में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है भारी जल कहाँ बनाया जाता है? तो ट्राम्बे में। ठीक है, भारत में जो है भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्राम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है, भारी जल बोर्ड की है। ठीक है, इस भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। सूची 1 में जो है परमाणु शक्ति केंद्र का नाम दिया हुआ है और दूसरा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ए में क्या दिया है? कलपक्कम कहाँ स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना, तो ये 3 से जाके मिल जाएगा। उसके बाद है नरोरा कहाँ स्थित है परमाणु शक्ति केंद्र? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद फिर है काकरापारा, तो ये कहाँ है? काकरापारा गुजरात में। ठीक, उसके बाद फिर है ट्राम्बे कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये इस तरह से सुमेलित होंगे। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको आप लोग और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? ठीक है, कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें जो है शीतलक के रूप में किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल और डी है द्रवित सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शीतलक के रूप में जो है द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टर को ठंडा करना और डी है नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या प्रयोग होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम को, बी ग्रेफाइट को, सी रेडियम को और डी है साधारण जल को। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है किस पदार्थ का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। ऑप्शन ए है स्माइलिंग बुद्धा, बी थंडरबोल्ट, सी फ्लाइंग गरुड़ और डी है अग्नि परीक्षा। तो सन 1974 में जो है पोखरण नाभिकीय परीक्षण किया गया था, उसका आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रसायन विज्ञान से रिलेटेड, अब जो है एमसीक्यूज देखेंगे। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एक बीजी पौधे से, बी एक कीट से, सी एक जीवाणु से और डी है एक कवक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर कॉइल में जो प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन होता है वो जो है एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए है फास्जीन, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड और डी है मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु का एक अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी पोटेशियम साइनाइड और डी है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चूहे मारने का जहर जो है पोटेशियम साइनाइड रासायनिक पदार्थ से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, काष्ठ और अस्थि के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाता है? मतलब किस विधि के द्वारा हम पुराने से पुराने लकड़ी या फिर हड्डी हो गया उसका जो है किस काल के थे इसका जो है निर्धारण कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है यूरेनियम 238, बी आर्गन आइसोटॉप, सी स्ट्रांसियम 90 और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट और अस्थि के पुरातात्विक नमूनों का जो काल निर्धारण करने के लिए हम कार्बन 14 का विधि का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। ऑप्शन ए चट्टानों की उम्र, बी चट्टानों का संगठन, सी चट्टानों का रंग और डी है चट्टानों का भार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे जो है चट्टानों की उम्र ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चट्टानों की उम्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि और डी है यूरेनियम विधि। तो पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन का टाइप है वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के जो वीडियो हैं उसको देख सकें, है ना। तो वीडियो को देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ऑप्शन ए 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बी 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सी 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और डी है 10,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट जो है
किसी जो है देश में किसी एक स्थान पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने के नियमों से है ना। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि जो है कार्बन क्रेडिट किस क्षेत्र में इसका जो है यूज किया जाता है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कांचों के प्रकारों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन ए सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच और डी है क्रूक्स कांच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्रूक्स कांच, ठीक है ना। कांचों के प्रकारों में से जो है क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। इसलिए जो है क्या होता है, जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, उसको क्रूक्स कांच का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्योंकि जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? ऑप्शन ए है जिंक ब्रोमाइड, बी जिंक नाइट्रेट, सी जिंक ऑक्साइड और डी है जिंक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यह क्या होता है? एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड एक यशत पुष्प कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? ऑप्शन ए अमीनो यौगिक, बी एल्डिहाइडिक यौगिक, सी सल्फर यौगिक और डी है नाइट्रो यौगिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमीनो यौगिक, ठीक है। मृत मछली से जो निकलने वाली दुर्गंध है उसका जो कारण होता है अमीनो यौगिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इधर जो है हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? ऑप्शन ए है वह कम मोटा होता है, बी उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, सी उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं और डी उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। और ऑप्शन ई है ए, बी और सी उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ए, बी और सी उपरोक्त तीनों सही हैं, ठीक है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में जो बच्चा माँ की दूध पीता है वह कम मोटा होगा, है ना। उसके बाद फिर उसमें रोगों को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है ना। वो जो है जल्दी बीमार नहीं होगा, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और सी उपरोक्त तीनों सही हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार्च है एक, ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड, बी डाइसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च क्या है? एक तरह का पॉलीसैकेराइड है ना। स्टार्च या मार्ट जो है एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन ए, बी में बी, सी और डी है डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन से जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, बी विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण वह त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, सी ऑप्शन है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है और डी है विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। तो जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को जब भी आप देखते हैं तो अच्छे से पढ़ा करें, कभी जो है सही है, कभी जो है सही नहीं है। तो इसको जो है अच्छे से जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसमें क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ये गलत है ना। विटामिन दूध में जो है दूध में B1, B2,
नियासिन, B6, B12 आदि पाया जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, ठीक है। बाकी B, C, D ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा जो है शुष्क और सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा का होना इस कर्वी के लक्षणों में से एक है। और विटामिन B1 थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। ये सभी जो है सही है, लेकिन दूध में कोई विटामिन नहीं होता ये गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? ऑप्शन ए अति पोषण, बी अल्प पोषण, सी असंतुलित पोषण से और डी है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण जो है इन सभी से होता है। यदि बहुत कम उसको पोषण जरूरत से ज़्यादा उसको पोषण मिल रहा है, अति पोषण उसको दे रहे हैं तो भी कुपोषित हो सकता है बच्चा। इसके बाद भी अल्प पोषण है ना, जितना उसको चाहिए उससे कम मिल रहा है तो भी कुपोषित हो सकता है। और असंतुलित पोषण से तो होगा ही, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। सी आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। और डी है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। और ऑप्शन ई है उपरोक्त ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ये तो सही है ना। उसके बाद फिर सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सही है। और आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये गलत है ना। कर सकती हैं, कुछ कुछ वसा अम्लों का संश्लेषण जो है मानव शरीर की कोशिकाएं कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन सी का, ऑप्शन बी है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यक अमीनो अम्ल का और डी है प्रतिऑक्सीडेंट्स का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलसी किसका प्रचुर स्रोत माना जाता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए कैल्शियम, पोटेशियम और लौह, बी कैल्शियम और पोटेशियम, सी पोटेशियम और लौह और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम और लौह। तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो तत्व सम्मिलित होते हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। दूध में क्या होता है? 87% जल होता है। इसके अलावा जो है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम भी इसमें पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है जो कि सभी आयु वर्ग के लिए सर्वमान्य भोजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और पोटेशियम, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो है इसमें कैल्शियम और पोटेशियम के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आर क्या है? विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अब नीचे कोड दिया हुआ है ABCD 4, उसमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए क्या है? कथन विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण क्या बताया गया है जो कि गलत है? विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन और डी खनिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम से जो है अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी,
ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।